नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल में जहां हम बात करते हैं आपकी जिंदगी से जुड़े अहम मुद्दों की। आज का टॉपिक है सोशल मीडिया। कभी लगता है इसके बिना जिंदगी अधूरी है, लेकिन कभी कभी ये चीज हमें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। तो सवाल ये उठता है कि ये सोशल मीडिया वरदान है या बर्बादी। चलो आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात जो सोशल मीडिया के बारे में दिमाग में आती है वो है कनेक्टिविटी। इसने दुनिया को सच में एक छोटा सा गांव बना दिया है। पहले चिट्ठी लिखते थे और महीनों इंतजार करते थे जवाब का, और अब वीडियो कॉल लगाया और लो जी, अमेरिका में बैठी बुआ जी से ऐसे बात हो रही है जैसे पड़ोस वाले कमरे में ही हो। पुराने स्कूल के दोस्त जो जिंदगी की भाग दौड़ में कहीं खो गए थे, फेसबुक ने उन्हें ढूंढ निकाला। व्हाट्सएप ग्रुप्स पर फैमिली वाले ऐसे जुड़े रहते हैं जैसे रोजाना गेट टुगेदर हो रहा हो। और सिर्फ पर्सनल ही नहीं, प्रोफेशनल लेवल पर भी देखो, किसी भी कोने में बैठकर आप दुनिया के किसी भी एक्सपर्ट से कनेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप कॉल ने तो एसटीडी बूथ वालों का धंधा ही चौपट कर दिया, लेकिन आम आदमी की जेब हल्की होने से बचा ली। फेसबुक लाइव पर कोई अपने गांव का मेला दिखा रहा है तो कोई अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन इतनी कनेक्टिविटी ठीक भी है? हर वक्त हर किसी से जुड़े रहना, हर किसी की जिंदगी में झांकते रहना, कहीं ये हमें थका तो नहीं रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम असल जिंदगी के रिश्तों को छोड़कर वर्चुअल दुनिया में ही खो गए हैं? ये कनेक्टिविटी अच्छी चीज है, पर इसकी अति कहीं हमें ही न ले डूबे। अब आते हैं ज्ञान और जानकारी पर। सोशल मीडिया इस मामले में किसी खजाने से कम नहीं है। पहले किसी चीज के बारे में जानना होता था तो लाइब्रेरी के चक्कर काटो, और अब गूगल बाबा और यूट्यूब देवी की जय हो। कुछ भी सीखना हो बस टाइप करो और हजारों वीडियोस और आर्टिकल्स हाजिर। यूट्यूब ट्यूटोरियल्स तो जैसे वरदान है। किसी को सिलाई सीखनी है, किसी को कोडिंग, हर चीज का ट्यूटोरियल मौजूद है। लिंक्डइन पर इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गज अपने अनुभव शेयर करते हैं। खासकर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए तो ये सोने पर सुहागा है। घर बैठे दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज के लेक्चर्स सुन सकते हो, नए रिसर्च पेपर्स पढ़ सकते हो। कोई भी खबर आती है सोशल मीडिया पर तुरंत अपडेट मिल जाता है। लेकिन ज्ञान का सागर है, पर इसमें कभी कभी इतना कूड़ा कचरा भी तैरता रहता है कि असली मोती ढूंढना मुश्किल हो जाता है। हर कोई एक्सपर्ट बना फिर रहा है, आधी अधूरी जानकारी को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ परोस रहा है। इतनी सारी जानकारी का बोझ भी तो है। तो ज्ञान तो मिल रहा है, पर शांति और सुकून कहीं खोते जा रहे हैं। चलो अब बात करते हैं पैसे की, मतलब मार्केटिंग और बिजनेस की। सोशल मीडिया ने इस फील्ड में क्रांति ला दी है। पहले कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करता था तो उसकी पहुंच अपने मोहल्ले या शहर तक ही सीमित रहती थी। लेकिन अब इंस्टाग्राम पर एक पेज बनाओ, फेसबुक पर अपनी दुकान खोलो और पूरी दुनिया तुम्हारी ग्राहक बन सकती है। ये जो स्टार्टअप्स का कल्चर आया है, उसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। कम बजट में भी आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हो। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का तो जमाना ही आ गया है। सोचो, एक छोटा सा कारीगर जो अपने गांव में बैठा खूबसूरत कलाकृतियां बनाता है, सोशल मीडिया के जरिए वो अपनी कला को दुनिया भर में पहुंचा सकता है। कितनी ही महिलाएं हैं जो घर बैठे अपना छोटा मोटा काम करके परिवार को सपोर्ट कर रही है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जहां इतने मौके हैं वहां धोखेबाजी भी कुछ कम नहीं। कितने ही फेक पेज, फेक स्कीम्स चलती रहती हैं। कभी कोई प्रोडक्ट दिखाया कुछ और जाता है, निकलता कुछ और है। ऑनलाइन पेमेंट में फ्रॉड का डर अलग। तो मौके तो हैं, पर आंखें खुली रखकर समझदारी से कदम उठाने की जरूरत है। बोलने की आजादी, सबकी आवाज या शोर का बाजार। अब आते हैं एक और बड़े मजेदार पहलू पर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सोशल मीडिया ने हर आम आदमी के हाथ में एक माइक थमा दिया है। पहले अपनी बात कहनी होती थी तो या तो किसी अखबार में लिखो या फिर किसी मंच पर बोलो। लेकिन अब बस एक ट्वीट करो, एक फेसबुक पोस्ट डालो और आपकी बात दुनिया के सामने। कोई अपनी कविताएं शेयर कर रहा है, कोई अपनी पेंटिंग्स दिखा रहा है, कोई किसी सामाजिक मुद्दे पर अपनी राय रख रहा है। ये एक ऐसा ओपन प्लेटफॉर्म है जहां हर तरह की आवाज को जगह मिलती है। सोचो, कहीं कोई अन्याय हो रहा है, कोई गलत काम हो रहा है, तो लोग तुरंत उसका वीडियो बनाकर या उसके बारे में लिखकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, और देखते ही देखते वो बात वायरल हो जाती है। ये जो सिटीजन जर्नलिज्म का कॉन्सेप्ट आया है, ये सोशल मीडिया की ही देन है। लेकिन इस आजादी का कभी कभी गलत फायदा भी उठाया जाता है। हर कोई एक्सपर्ट बनकर ज्ञान बांटने लगता है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। ट्रोलिंग आर्मीज किसी को भी निशाना बना लेती है। ये जो कुछ भी कहने की आजादी है, ये कभी कभी किसी को भी कुछ भी कहने की आजादी बन जाती है। तो आवाज तो मिली है, पर उसका सही इस्तेमाल कैसे हो, ये सीखना अभी बाकी है। मानसिक शांति भंग, लाइक्स की भूख और तुलना का रोग।
अब आते हैं उस पहलू पर जो शायद सबसे ज्यादा चिंताजनक है, हमारा मानसिक स्वास्थ्य। सोशल मीडिया की दुनिया बाहर से जितनी चमकदार दिखती है, अंदर से उतनी ही खोखली भी हो सकती है। वो जो हर पोस्ट पर लाइक्स गिनने की आदत है, वो जो कमेंट्स में तारीफें ढूंढने की तलब है, ये सब हमें धीरे धीरे एक अजीब सी बेचैनी और डिप्रेशन की तरफ धकेल रही है। और सबसे खतरनाक चीज है ये कंपैरिजन कल्चर। हम दूसरों की परफेक्ट वैकेशन फोटोज देखते हैं, उनके नए गैजेट्स, उनके खुशहाल रिश्ते, और फिर अपनी जिंदगी को देखकर कोसने लगते हैं। ये तुलना हमारी सेल्फ एस्टीम की धज्जियां उड़ा देती है। स्टडीज भी यही कहती हैं। जो लोग ज्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, उनमें उदासी, अकेलापन और एंजाइटी के लक्षण ज्यादा पाए जाते हैं। वो जो फोमो है, न फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये हमें हर वक्त फोन से चिपके रहने पर मजबूर करता है। कभी सोचा है वो जो घंटों स्क्रॉल करते हुए निकल जाते हैं, उसके बाद कैसा महसूस होता है? खालीपन, थकान और एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट। ये जो दूसरों की जिंदगी में झांकने की आदत है, ये हमें अपनी जिंदगी जीने से रोक रही है। हम खुश रहने के बहाने ढूंढने के बजाय दुखी होने की वजहें सोशल मीडिया पर तलाश रहे हैं। सोशल मीडिया टाइम का सबसे बड़ा चोर है। ऐसा ब्लैक होल है ये कि एक बार इसमें घुसे तो कब घंटे मिनटों की तरह उड़ जाते हैं पता ही नहीं चलता। हम सबने ये एक्सपीरियंस किया है। सोचते हैं चलो यार बस 2 मिनट के लिए इंस्टा देख लेता हूं, और वो 2 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाते हैं इसकी खबर तक नहीं लगती। ये जो एंडलेस स्क्रॉलिंग का फीचर है ना, ये डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि हम उसमें खो जाएं। एक रील खत्म होती है, दूसरी शुरू हो जाती है। हमारा दिमाग जो नई नई चीजों की तरफ भागता है, वो इस जाल में आसानी से फंस जाता है। और इसका असर कहां कहां नहीं पड़ता। पढ़ाई करनी है लेकिन ध्यान बार बार फोन की नोटिफिकेशंस पर जा रहा है। ऑफिस का काम पेंडिंग पड़ा है लेकिन हम मीम शेयर करने में बिजी हैं। परिवार के साथ बैठे हैं लेकिन नजरें फोन स्क्रीन पर गड़ी हुई हैं। सबसे बुरी बात तो यह है कि हमें पता होता है कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फिर भी हम खुद को रोक नहीं पाते। बाद में पछतावा भी होता है, गुस्सा भी आता है, लेकिन अगले ही दिन फिर वही कहानी। सोशल मीडिया ने हमारी प्रोडक्टिविटी और फोकस की ऐसी तैसी कर दी है। तो अगली बार जब बस 2 मिनट के लिए फोन उठाओ तो जरा घड़ी पर भी नजर डाल लेना। अब एक और खतरनाक चीज की बात करते हैं, झूठी खबरें और अफवाहें। सोशल मीडिया पर जितनी तेजी से कोई अच्छी बात नहीं फैलती, उससे 100 गुना तेजी से कोई गलत जानकारी या अफवाह फैल जाती है। ये तो ऐसा वायरस है जो एक क्लिक से हजारों लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना, यहाँ तो हर तरह के ग्रेजुएट मिल जाएंगे। कोई भी उठकर कुछ भी लिख देता है और लोग उसे सच मान लेते हैं। फलां जगह दंगे हो गए, इस चीज से कैंसर होता है, सरकार ने ये नया नियम लागू कर दिया। ऐसी न जाने कितनी झूठी खबरें रोजाना हमारे फोन पर आती हैं। सोचो, एक छोटी सी गलत खबर कितना बड़ा नुकसान कर सकती है। लोगों के बीच नफरत फैल सकती है, दंगे भड़क सकते हैं, किसी की इज्जत मिट्टी में मिल सकती है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इन अफवाहों का सोर्स पता करना बहुत मुश्किल होता है। और इसका असर सिर्फ समाज पर ही नहीं, हमारी अपनी सोच पर भी पड़ता है। जब हम लगातार गलत जानकारी से घिरे रहते हैं तो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग की क्षमता कम हो जाती है। हम हर चीज पर आसानी से यकीन करने लगते हैं। इसलिए सोशल मीडिया पर कुछ भी देखने या पढ़ने से पहले थोड़ा रुककर सोचना बहुत जरूरी है। और आखिर में एक ऐसा मुद्दा जो आजकल हर किसी की चिंता बना हुआ है, साइबर बुलिंग और डेटा चोरी। सोशल मीडिया ने जहां लोगों को जोड़ा है, वहीं कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों को भी एक प्लेटफॉर्म दे दिया है जो दूसरों को परेशान करने में ही अपनी शान समझते हैं। ट्रोलिंग तो जैसे आम बात हो गई है। ऑनलाइन गाली गलौज, किसी की फोटो मॉर्फ करके उसे बदनाम करना, या फिर किसी को इतना हैरेस करना कि वो डिप्रेशन में चला जाए, ये सब साइबर बुलिंग के ही रूप हैं और इसका शिकार कोई भी हो सकता है। ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है और इससे निपटने के लिए सख्त कानूनों और जागरूकता दोनों की जरूरत है। इसके अलावा हमारी प्राइवेसी भी लगातार खतरे में है। हम सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात शेयर करते हैं। ये सारी जानकारी कहीं ना कहीं स्टोर हो रही है और इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। हैकिंग के किस्से तो रोज सुनने को मिलते हैं। हम सोचते हैं कि सोशल मीडिया तो फ्री है, लेकिन असल में हम अपने डेटा के रूप में उसकी कीमत चुका रहे हैं। हमारी पसंद नापसंद, हमारी आदतें, सब कुछ ट्रैक किया जा रहा है। तो अगली बार जब सोशल मीडिया पर कुछ भी शेयर करो तो एक बार जरूर सोचना कि क्या ये जानकारी पब्लिक करना सेफ है। दोस्तों, तो ये थी सोशल मीडिया की राम कहानी, कुछ खट्टी कुछ मीठी। देखा आपने कैसे इसके दो पहलू हैं। एक तरफ तो ये हमें दुनिया से जोड़ता है, ज्ञान देता है, मौके देता है, तो दूसरी तरफ यही चीज हमारी मानसिक शांति छीन सकती है। तो सवाल वही है, वरदान या अभिशाप? सच कहूं तो यार, सोशल मीडिया खुद में न तो अच्छा है न बुरा, ये तो एक टूल है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं।
जरूरी है कि हम इसका इस्तेमाल सोच समझकर करें, एक लिमिट में करें। आपका इस बारे में क्या कहना है? आपके अनुभव क्या रहे हैं सोशल मीडिया के साथ? क्या आप इसे वरदान मानते हैं या अभिशाप? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिएगा, और हाँ, हमारे चैनल इन्फॉर्मेटिव शॉर्ट्स को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। इन्फॉर्मेटिव शॉर्ट्स चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।